कौन सा 10वां कि 11वां? पहले 10वां बोलो। यक्स इज दैट। तो यहाँ देखो 7 से बड़े सभी मान लिखने हैं। ये मान लो 1 है, ये है, ए बराबर आ गया 7 से बड़े सभी मान, 7 से लेकर, है ना, 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। 11वां क्या है? यन और 2x plus 1 क्या है? +1 इक्वल टू 10, तो 2x इक्वल टू आएगा 9, ये घट गया ना आके, तो x इक्वल टू आएगा 9/2। यहाँ बड़े का साइन है, सॉरी। तो कह रहा है x का मान 9/2 से बड़ा आएगा। 9/2 मतलब 4.5। तो 4.5 से बड़ा मान क्या है? तो यहाँ आ गया 5, 6 भी तो बड़ा है, 7 और ऐसे अनंत तक। अगर इसको आपने ए माना तो ए डैश का वैल्यू ये होगा। समझ में? इसी प्रकार के वीडियो के लिए लाइट बढ़ा लो भाई, बस ताला दिख रहा हूँ, लोग कहेंगे मच्छरवा कर दिया। ठीक, लगा लिया, लगा आया कि नहीं? कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4 कहा बात सुना। u बराबर दिया 1 से लेकर 9 तक, और a बराबर दिया है 2 4 6 8, और b बराबर दिया है 2 3 5 7। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 सब्सक्राइब करो यार। क्वेश्चन नंबर 4, तो u बराबर क्या दिया है? 1 2 ऐसे 9 तक है। a का वैल्यू दिया है, क्या बोलती पब्लिक? 2 4 6 8, 2 4 6 8, और बी का वैल्यू जानते हो क्या दिया है? 2 3 5 और 7। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि बताओ भाई ए यूनियन बी डैश प्रूव करना है, दिखाना है। क्या करना है? दिखाइए कि नंबर फर्स्ट यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन डैश, ये होगा मेरे ख्याल से। इसी को डी मॉर्गन का नियम कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? और एक होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो भाई मेरी बात सुनो, सबसे पहले ए यूनियन बी बता दो मुझे। ए यूनियन बी मतलब ए के अवयव लिखो 2 4 6 और 8। सब्सक्राइब करो। और यूनियन बी का वैल्यू 2 3 5 और 7। यार यूनियन का मतलब दोनों को मिला के लिख लो, तो मिलाओगे तो 2 4 सारी आगे पीछे लिख दे, 2 3 4 5 6 7 और 8। सही है ये। अब अगर मैं डैश निकालूं तो ये पहला कर रहा हूं, ए यूनियन बी डैश बराबर निकालूं तो u माइनस u में से ए यूनियन बी करा दो। u का वैल्यू कितना? 1 से लेकर 9 तक, और ए यूनियन बी का वैल्यू लगातार है 8 तक। तो आगे बचेगा 1, पीछे बचेगा 9, तो 1 का मान 9 हो गया इसका वैल्यू। बोलो ए यूनियन बी डैश, ये तो इसका वैल्यू हो गया। अब मुझे क्या निकालना है? मैंने लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया, राइट हैंड साइड भी निकाल लो। ए डैश कैसे निकालते हैं? u माइनस ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? इट इज नथिंग बट 1 to 9 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a?
फ्रॉम 2 to 8. Oh my God. 2, 4, 6 and 8. Now, what is the value of 8 मतलब इसमें से ये घटा दो यार, तो 2 घटेगा, 4 घटेगा, 6 घटेगा और 8, तो 1 बचेगा, 3, 5, 7, 9। इसी प्रकार से बी डैश निकाल लो, u माइनस बी। चलो डायरेक्ट करते हैं ना, तो देखो ये रहा u, कहाँ गया यहाँ, और ये रहा b, तो u में से b घटाएंगे, 2, 3, 5, 7 घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1, 2 नहीं रहेगा, 2 घट गया ना, 1, 4, 6, 8 और 9। ठीक, अब यहाँ इंटरसेक्शन निकालना है, तो कहेंगे RHS ले लो, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। a डैश का वैल्यू बताइए, अभी तो निकाला यार, a डैश का वैल्यू है 1, 3, 5 और 7, 9, यही है। इंटरसेक्शन b डैश का वैल्यू बताइए, 1, 4, 6, 8, 9। यार घटा दो इसमें, इंटरसेक्शन मतलब दोनों को मिला के लिखो, जो दोनों में हो, दोनों को मिला के नहीं लिखना है, दोनों में जो होगा वही लिखना है। तो एक और लास्ट में आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, यहाँ ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो क्या हम कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया। दूसर का वाला आप लोग खुद से कीजिए, ठीक है, ये आप खुद से प्रूफ कीजिए और इसका जवाब कमेंट्स में दीजिएगा कि साल हुआ कि नहीं। ठीक, नोट करो, ठीक है, तो बन गई। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए वन आरेख खींचिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्या दिया है, ए यूनियन, हटो भैया तुम कहां से आ गए, ए यूनियन बी डैश, ये पहला है। दूसरा क्या है भाई, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तीसरा क्या है, यहां कर लेता हूं तीसरा, ए यूनियन बी डैश, पूरी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, और लास्ट वाला है ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक, इन दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिए। अब ए यूनियन बी डैश है, तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, एक समुच्चय बना लीजिए। कौन समुच्चय है ये, सार्वत्रिक समुच्चय। अगर आप एक रेक्टेंगल बना दिए तो ये कौन समुच्चय हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय। अब उसमें जो समुच्चय दिखाएंगे उनको गोला से दिखाते हैं, ऐसे। तो ए को दिखाना है तो ऐसे दिखाएंगे गोले में, ठीक, और बी को दिखाना है तो ऐसे दिखाएंगे गोले में। अब ये दो प्रकार से हो सकता है, या तो दोनों अलग अलग हो, दोनों में कुछ भी कॉमन न रहा हो, या हो सकता है दोनों में कुछ कॉमन रहा हो। तो अगर दोनों में कुछ कॉमन रहा हो तो ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे। अब ए यूनियन बी का मतलब हो गया ए और बी के सभी मान, तो ये हो गया ए यूनियन बी, ये पूरा मान क्या होगा, ए यूनियन। अब अगर मैं डैश की बात करूं यार, ये है ए यूनियन बी का मान, ध्यान दीजिएगा। और अगर मैं डैश की बात करूं तो ये रहा ए, ये रहा बी। अगर डैश की बात करूंगा तो ए यूनियन बी के सभी मानों को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचेगा वही आंसर होगा। तो ये पूरा तो यू है, आप जानते हैं ये यू दिखाता है। तो ये इतना मान जो हमने रंगा था यहाँ पर वही छोड़ दो,
बाकी ये जो मान बच जाएगा यह ए यूनियन बी डैश का मान होगा। आई होप समझ में आया होगा। आया कि नहीं? वीडियो लगे अच्छा तो लाइक करो। अब ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन तीसरा, ये पहले दूसरा देख लो। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कैसे निकालेंगे? तो सपोज करिए ये हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय है। किसे दिखाएंगे? इसको यू से। अब ए को दिखाना है तो ऐसे गोला बना लीजिए, और बी को दिखाना है तो अलग बनाइए या इसको इंटरसेक्ट करते हुए बनाइए। तो ए डैश मतलब ए डैश का मतलब क्या हो गया? पहले तो आप ए की बात करेंगे तो ए का मतलब ये वाला वैल्यू, समझ में आया? और इसी प्रकार बी का मतलब ये वाला वैल्यू, सही है। अगर मैं ए डैश की बात करूं, किसकी? अब ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो ये मान तो ए है ना, बोलो यार, ये रंगा हुआ भाग ए है। तो ए डैश का वैल्यू क्या होगा? अगर आपसे कोई पूछे कि चलो भाई ए डैश का वैल्यू बताओ, तो ए डैश मतलब ये जो भाग रंगा था हमने उसको छोड़कर ये पूरा भाग। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? समझ में आ रहा है? एक जो हमने ए वाला भाग, ये हमारा ए का वैल्यू है, तो ए डैश क्या होगा? ये रंगे हुए भाग को छोड़कर बाकी सब भाग रंग दीजिए। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि बी का वैल्यू बताइए, तो आप क्या कहोगे? ये रंगा हुआ भाग बी का वैल्यू है, बोलो। और बी डैश कैसे निकलेगा? रंगे हुए भाग को छोड़कर बाकी सब भाग। अब यार अगर आपसे पूछूं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसमें और इसमें, ये है ए, ये है बी, तो अब ये बाहर वाला भाग ए डैश है और यहां पर बाहर वाला भाग बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दोनों में क्या मिल रहा है? ये दोनों भाग छोड़ दीजिए, बाकी भाग सब रंग दीजिए। तो ये रहा आपका आंसर, ऐसे बनाइए। ये रहा ए और ये रहा बी, इसको छोड़कर बाकी सब रंग दीजिए। बोलो सही है? ठीक, समझ में आया कि नहीं? ये किसका भाग है और किसका वैल्यू है? ए डैश इंटरसेक्शन। आई होप समझ में आया होगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे? इसको बता दूं, किसको? किसी एक को बताऊंगा। वैल्यू दिया रहता तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे यू करके लिखते, फिर उसमें से ए। हाँ, कौन सा बच्चा? ये देखो, एक कंडीशन होती है कि दोनों, या तो दोनों में कुछ कॉमन हो, कॉमन रहेगा तो इंटरसेक्ट करेंगे, और अगर कॉमन नहीं रहेगा तो दोनों अलग अलग होंगे। ठीक। अब अगर आपने कहा कि वैल्यू दिया है, मान लीजिए ए का वैल्यू दिया है ना, मान लीजिए 1 2 3 दिया है ना, यू का वैल्यू मान लीजिए दिया है 1 से लेकर 9 तक, बी का वैल्यू दिया है, दो कंडीशन है। अब बी का वैल्यू इसमें से कोई एक मिलता हो या ना मिलता हो, तो मान लीजिए कोई मिल रहा है, 2 ले लिया हमने, बाकी सब अलग कर लीजिए। तो अब अगर आपसे पूछेगा कि भाई अर्जुन तुम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बताओ, तो ए डैश का मतलब क्या हो गया? यू माइनस ए। इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या हो गया? यू माइनस। तो यू माइनस ए कर लो यार, यू में से ए को घटा दो, तो 1 2 3 घट जाएगा, बाकी 4 5 ऐसे 9 तक रहेगा बच्चों। बोलो, इंटरसेक्शन यू माइनस बी, तो ये बी वाला वैल्यू घटा दो, 1 रहेगा, 3 4 5 6 नहीं रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा और 9 रहेगा। सही है। अब यार दोनों इंटरसेक्शन है ना, दोनों में क्या मिल रहा है? 4 मिल गए दोनों में, 5 मिला क्या? नहीं। 6 मिला? नहीं। 7 8 मिला।
तो 4 और 7 8 7 8 9। अगर 1x तुम्हें दिखाना ही है तो लो दिखा भी सकते हो। देखो अच्छा, ये ए का वैल्यू है, गोला बनाओ और 1 2 3 यही गोले के अंदर लिख दो, ठीक। और ऐसे बी बनाओ। अच्छा, ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? 2। तो ऐसे गोला बनाओ, ये 2 इसके अंदर आ जाए। 2 हो गया, और क्या बचा है? 5 और 6। इसको गोले से बाहर लिखना ध्यान से। अब यू का वैल्यू क्या बच गया है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 बच गया भाई, लिख लो। 5 6 7 और 8 9 कहीं लिख लो, कहीं लिख लो बाहर, तब तुम्हारा घर है। अब अगर मुझे ये दिखाना है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो बाहर वाला वैल्यू है, ऐसे बना लो और यहाँ लिख देना वैल्यू, बस हो गया। समझ में आया कि नहीं? और अगर रंगना भी चाहो तो रंग सकते हो ऐसे करके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट? इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए।